देखिए आज का टॉपिक है द आचार्य प्रशांत ट्रैप। तो थोड़ा सा टॉपिक सुन के आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा हमको भी लग रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा अच्छा काम भी किए हैं। लेकिन देखिए, स्पिरिचुअलिटी और नॉन डुअलिटी और ब्राह्मण सिर्फ अच्छा बुरा तक लिमिटेड नहीं है। और हम आज विवेकानंद जी का ही एक लेक्चर से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आचार्य जी का एक बहुत ख़राब आदत है, हम देखें हैं हर चीज़ को अंधविश्वास बोल देते हैं। पहला बात, बुरा लगेगा आपको सुन के, उन्होंने खुद कितनी साधना की है। आज के समय भी हम लोग के बीच प्रेमानंद जी जैसे लोग और ओम स्वामी जैसे लोग हैं। ओम स्वामी जी ने 22 घंटे साधना की है, एक बार सिर्फ खाना खा के। इनफैक्ट 3 दिन तक वो खा भी नहीं पाए थे उस हिमालय के बर्फ़ में, और फिर भी उन्होंने अपनी साधना छोड़ी नहीं। और उनको किस किस तरह की एडवर्सिटी से गुजरना पड़ा, ये आप उनकी किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एनीवेज, सबसे बड़ा पॉइंट है कि सुपरस्टिशन बोल देने से नहीं होता है। जिन शास्त्रों में ब्रह्म का वर्णन है, उन्हीं शास्त्रों में ये भी है कि उसको कैसे हम लोग अभी पा सकते हैं, निर्विकल्प समाधि जीते जी पा सकते हैं। और दूसरी चीज़, सुपरस्टिशन पे बात। तो देखिए, विवेकानंद जी का एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, द पावर्स ऑफ द माइंड। इसमें विवेकानंद जी एक इंसान से मिलते हैं जो कि कई कई प्रकार के ट्रिक्स वगैरह कर सकता है, मतलब कि वही जो उसको मिरेकल्स बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उससे जब विवेकानंद जी मिले तो वी हैड स्ट्रिप्ड हिम टू ए ही हैड ओनली ए स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ अबाउट हिज लॉइंस। ठीक है, मतलब कि उसका सिर्फ जांग वगैरह के पास कवर करने के लिए ही उतना ही कपड़ा था। ठीक है, और उसके बाद वी टुक ऑफ एवरीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। आई हैड अ ब्लैंकेट विच आई गेव हिम टू रैप अराउंड हिमसेल्फ बिकॉज इट वॉज कोल्ड एंड मेड हिम सिट इन अ कॉर्नर। ठीक है, एक ब्लैंकेट विवेकानंद जी ही ने दिया उनको, और वो अपने रैप करके बैठ गए। 25 पेयर्स ऑफ आईज वेयर लुकिंग एट हिम, मतलब 25 लोग उनको देख रहे थे। 25 पेयर्स ऑफ आईज, तो 50 आंखें देख रही थी उनको। तो अब क्या हुआ? नाउ ही सेड नाउ लुक, राइट डाउन एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो सब लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा देखिए, वी ऑल मतलब अब दिखाने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना गूगल से। तो वी ऑल रोट डाउन नेम्स ऑफ फ्रूट्स दैट नेवर ग्रीव इन द कंट्री, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड सो ऑन, एंड वी गेव हिम दोज बिट्स ऑफ पेपर, and there came from under his blanket bushels of grapes, oranges and so forth, so much that if all the fruit was weighed it would have been twice as heavy as the man. तो ये उनके सामने हो रहा है। He asked us to eat the fruit. Some of us objected thinking it was hypnotism, but the man began eating himself, so we all ate. It was all right. तो समझ रहे हैं विवेकानंद जी, ये पूरा लेक्चर ही आप पढ़िएगा, पूरा लेक्चर ही लगभग ऐसा है। और सिद्धियां होती हैं, भले ही उसको बहुत हीन नज़र से देखा जाता है, जो कि देखा जाना चाहिए क्योंकि वो आपके पाथ को ब्लॉक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब होता नहीं है। भूत भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो होता ही नहीं है। देखिए, कलेक्टिव बिलीफ का सब खेल है, हम लोग सब ब्रह्म हैं। तो अगर जैसे गांव जाइएगा तो बहुत सारी कहानियां मिलेंगी और आपको आई विटनेसेस भी मिलेंगे। जितना भी आप नकार लीजिए वो सब छोड़िए, हटाइए उसको। बेसिक बात यह है कि हम लोग का एज अ सोसाइटी कलेक्टिव बिलीफ शिफ्ट कर रहा है कि अब भूत वगैरह नहीं होते हैं, इस चीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो वो सारी एंटिटीज अब उतनी आसानी से हम लोग को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती है। पर इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि फिर भगवान भी उतने आसानी से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं रहेगा कि आप उनको देख सकते हैं, तब तक वो बहुत रेयर चांस ही है कि आपको दिखाएंगे खुद को। वो भी तब दिखाएंगे जब आपको कुछ बड़ा करवाना हो उनको। जैसे अभी देख लीजिए, ये सब भी छोड़िए, विवेकानंद जी का ही लेक्चर हम आपको पढ़ के सुनाए, क्योंकि देखिए, किसी के भी सिर्फ बोलने तक सीमित मत रहिए, बक्सा मत बनाइए। भगवान का कोई बक्सा नहीं होता। भगवान सारे बक्से तोड़ने वाले हैं। वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, जैसे आप चाहें वो वैसे हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म में बस प्योर अवेयरनेस है। ये जो बॉडी माइंड बोल रहा है ये ब्रह्म नहीं है। उसके पीछे जो ये मन के अंदर भी आपको चेतना फील हो रही है वो भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट नहीं है। वो भी जब आप सोएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, या आपके डेथ के बाद ये माइंड के अंदर का कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा। पर इस कॉन्शियसनेस के पीछे जो स्क्रीन है, प्योर अवेयरनेस, वो ब्रह्म है, जहां पे कोई मैं नहीं है,
जब तक आपको ऐसे ऐसे स्टेट से आप गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको मैं का थोड़ा सा फीलिंग रेमिनेंट है, तब तक आप निर्विकल्प में नहीं पहुँचे। निर्विकल्प मतलब आई का मिट जाना होता है। और ये रामकृष्ण जी भी एक्सपीरियंस किए हैं, और आज के समय में आदि सुयश भी एक्सपीरियंस किए हैं, जो कि बहुत यंग है पर उन्होंने बहुत साधना की है, अपने घर में बैठ के की है। जो शास्त्र आपको ब्रह्म के बारे में बताते हैं वही बोलते हैं कि जीते जी इसको पाया जा सकता है, जीवन मुक्ति। रमन महर्षि जीते जी उस ब्रह्म को छू चुके थे, निसार दत्त महाराज जी भी जीते जी उस ब्रह्म को छू चुके थे। तो इस मिसकंसेप्शन को हटाइए, किसी के भी बक्से में मत पढ़िए, खुद से शास्त्र पढ़िए, खुद से रामकृष्ण जी के शब्द पढ़िए। उनके शब्दों को आप वैल्यू देंगे या फिर सेकेंडरी किसी को, जो कि मतलब आचार्य प्रशांत जी हैं, तो वो क्या विवेकानंद जी की बातों को उठाते हैं और भी बहुत सारी फिलोसफीज की बातों को उठाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्विस्ट तो अपने बायस के हिसाब से ही कर रहे हैं ना। उसको बात समझ रहे हैं? रामकृष्ण क्या थे उसको इतना लिमिट नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसको प्रैक्टिकलिटी तक लिमिट कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात? आप माँ को लिमिट नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ वो प्रकृति है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये समझिए। तो इस ट्रैप से बाहर निकलिए कि किसी ने कोई बक्सा आपको थमा दिया, आप उस बक्से में घुस के बैठ गए और आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इधर उधर देखेंगे नहीं। देखिए, मेरा भी कुछ खास क्रेडिबिलिटी है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, मैंने भी 5 किताबें पढ़ी हैं। रामकृष्ण जी की गॉस्पेल पढ़ी है, गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण, पूरी नहीं पढ़ी है पर पढ़ रहा हूँ, आधा आधा लगभग मैंने पढ़ा। तो उनका बात ड्रास्टिकली डिफरेंट रहेगा। और प्रेमानंद जी जो आज लिविंग रामकृष्ण वो हैं। सच में रामकृष्ण का ये मैसेज नहीं था कि सिर्फ अच्छा करो दुनिया के लिए, वो ठीक है, वो सेकेंडरी है, वो ऑब्वियस है कि सब कुछ एक है तो करना ही है भाई, तुमको ऑटोमेटिकली करने का मन करेगा कि भाई वो भी तो हम ही हैं। बट इज स्पिरिचुअलिटी लिमिटेड टू दिस? गॉड हैज़ क्रिएटेड इन्फिनिट यूनिवर्सेस, मतलब कितना ही यूनिवर्सेस बनाया होगा उन्होंने, और बस क्योंकि आपका ये पर्सपेक्टिव है तो इतना में ही लिमिट मैं उनको कर दूं। बात समझ रहे हैं? गॉड इज बियॉन्ड एवरीथिंग, ऑल डुअलिटीज, दिस इज जस्ट अ प्ले टू गॉड। आप इसे मानिए ना मानिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मानते हैं या नहीं। ना मानने में आप ही का नुकसान है, क्योंकि आप एक बक्से में बंध जाएंगे और आप उस बक्से के लिए लड़ते रहेंगे। ऑलरेडी शायद इस वीडियो के टाइटल को देख के ही कमेंट्स में शुरू हो गए होंगे लोग, बट डज इट मैटर? इज इट नॉट जस्ट योर इमोशंस, ब्लेटेंट इमोशंस? आप देखिए तो सही, विवेकानंद थे क्या? और आप लोग उतना तक ही लिमिट कर दीजिएगा कि बस प्रैक्टिकलिटी तक, और ये सोचेंगे आप कि ब्रह्म को एक्सपीरियंस ही नहीं किया जा सकता है जीते जी। तो ऐसा कैसे, मतलब कि डीप स्लीप ही ब्रह्म है क्या, कि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन एक्सपीरियंस ब्रह्म वाइल लिविंग, बट यू हैव टू डाई फॉर दैट। यही पैराडॉक्स है कि वो जो चाहता है कि मैं ब्रह्म को एक्सपीरियंस करूं, उसको मरना होगा, क्योंकि ब्रह्म इज नथिंग बट द अवेयरनेस बीनीथ एवरीथिंग, बीनीथ एवरीथिंग। जैसे एक सपना आता है, उसमें हजारों चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है उस सपने में, वो एक आपका माइंड होता है, पर इस रियल लाइफ में वो एक ब्रह्म है, स्पेस टाइम के परे है वो चीज़। तो बस इसको पढ़ने का इतना सा मोटिव था कि सुपरस्टिशन बोल के आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं हर चीज़ों को, कि बस सुपरस्टिशन है। आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तो सुपरस्टिशन हो गया। और राश्री नंदी ने साधना करके भगवान के दर्शन पाए, और भी बहुत कुछ, जैसे तांत्रिकों से भी मिले वो, तो उन तांत्रिकों ने ऐसा एक्यूरेट एकदम इन्फॉर्मेशन उनको दिया, एस्ट्रोलॉजर से बेसिकली मिले थे, तो एक्यूरेट 100% लगभग एक्यूरेसी मतलब के साथ बता दिया कि आगे आगे आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, होती हैं, पर क्या आपने उतना घिसा है कि आपको वो शोकेस हो जाएंगी? सिंपल सा बात ये है। भगवान आपको क्यों दिखेंगे? क्या किया आपने? क्या आपको उनसे सिर्फ उनसे प्रेम है? क्या आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, सिर्फ उनसे मतलब है? क्या आप ब्रह्म के पीछे पागल हैं कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन ब्रह्म बचे? ये होता है। तो इतना सा ही वीडियो रखना चाहते हैं। बाकी
बोलने को तो ये भी है कि आदि सुयश जी जैसे जो हैं तो उनका तो फिजिकल साइन भी है कि जैसे एक साधना वो कर रहे थे तो वो जब मतलब शास्त्रों में ही लिखा है कि जब वो सिद्ध हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एक छेद बन जाएगा एकदम, यहाँ पे ब्रह्मनाद कहते हैं कुछ उसको, हमको भी याद नहीं है। तो यहाँ पे एक छेद बन जाता है, तो उनका वो छेद है जिससे कि वो बॉडी को लीव कर सकते हैं। ओम स्वामी जी खुद लिखते हैं कि मैं 7 मिनट में अपने बॉडी को लीव कर सकता हूँ, मतलब छोड़ सकता हूँ। तो अब उनका तो इनफैक्ट एमआरआई के अंदर भी देखा गया है, मतलब कि ब्रेन को वो जैसे जैसे कहा कि आप अपना कॉन्शियसनेस इधर कर दीजिए तो उन्होंने उधर कर दिया, इधर कर दीजिए तो इधर कर दिया, ऊपर कर दीजिए ऊपर कर दिया। तो वो वाला चीज़ है ना यार कि लिमिट मत हो, किसी के बोलने पे मत विश्वास करो। मेरे पे भी क्यों विश्वास करना, हमको तो मेरा सत्य पता है, हमको तो बस अब माँ को खोजना है भाई। हमको मेरा सत्य पता है, हमको ब्रह्म भी पता है, हमको वो भी नहीं चाहिए। जो बात है सो साफ है, हमको माँ चाहिए। तो बस यही, वो पागलपन जब आता है तो कुछ वैसे भी रह नहीं जाता है। खैर छोड़िए। तो इतना सा ही बात था कि उनका देखिए जैसे एक फिजिकल साइन प्रेजेंट है जो कि शास्त्र, अरे वही शास्त्र जो तुम्हें ब्रह्म के बारे में बताते हैं वही तो इनके प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 मेथड है वो मरने के बाद का थोड़ी है कि मरने के बाद तुमको ब्रह्म पता चलेगा, जीते जी पता करने के लिए है यार। तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप अपने बबल में ट्रैप रहेंगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा क्या है। तो बस यही है, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा कोशिश था बस कि आप समझें कि सत्य काफ़ी सरल है और सत्य को यहाँ जाना जा सकता है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट सत्य के बाद भी आप ब्रह्म को एक्सपीरियंस कर भी लीजिएगा ना, तुम कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि उसके बाद भी कहेंगे कि नहीं यार ये तो है ठीक है, लेकिन डुअलिटी का खेल में ज़्यादा मजा है। जैसे रामकृष्ण जी खुद कहते थे, माँ को बार बार कहते थे कि प्लीज़ डोंट डिजॉल्व दिस फीलिंग ऑफ आई, मत कीजिए डिजॉल्व माँ प्लीज़, हमको बस ये चीनी चखने दीजिए, हमको चींटी बन के चीनी चखने दीजिए, हमको चीनी बनने का कोई शौक नहीं है। आज के समय प्रेमानंद जी भी वही कहते हैं, क्योंकि सच बता रहे हैं, चीनी बनना सच बताते हैं। ब्रह्म का एक्सपीरियंस हुआ है हमको, बहुत कुछ फड़वा के हुआ है पर हुआ है। मतलब क्या बोले, मेरा लाइफ ऐसे मतलब पूरा टूट फूट गया, उसके बाद जाके ब्रह्म का एक बार एक्सपीरियंस हुआ है हमको माँ के कृपा से। लेकिन सच बताएं तो वो बस मोक्ष इज लाइक डीप स्लीप, इट्स जस्ट मतलब कि ठीक है यू आर लिबरेटेड फ्रॉम ऑल एवरीथिंग एंड यू गो मर्ज इन टू द सोर्स। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चल जाता है, आप तो रहेंगे ही नहीं। पहली बात, वहाँ जज करने वाला कोई नहीं रहता कि अरे यार यहाँ तो उतना ब्लिस नहीं है, ये वो, ये सब बाद में निकलने के बाद पता चलता कि ठीक था, लेकिन जो मज़ा प्रेम में है भगवान के वो उसमें नहीं था। तो ये निकलने के बाद पता चलता है, वहाँ तो कोई जज करने वाला रहता ही नहीं है, वहाँ तो ये मर चुका रहता है, तब जाके ब्रह्म आपको एक बार मतलब जब आप ब्रह्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या कह लीजिए अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस इज एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, तब वहाँ पे कोई रहता नहीं है, दूसरा कोई नहीं रहता वहाँ। टाइम नहीं, स्पेस नहीं, कुछ आपको कोई है ही नहीं, तो सेंस क्या करेगा। टाइम और स्पेस तो ये माइंड और सेंसेस के कारण चल रहा है। जैसे आंख भी बंद कर दिए, सारा आंख बंद हुआ तो स्पेस गायब, ठीक है, आंख कान सब सेंसेस बंद तो स्पेस गायब। और अगर आपका माइंड भी शट ऑफ हो गया तो टाइम भी गायब, समझ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे भी वो अवेयरनेस है जिसके थ्रू ये टाइम और स्पेस आया। तो खैर ये सब तो ठीक है, फालतू की बातें हैं। हम सच बताएं, हम माँ को जैसे ही बोले थे जिस दिन कि हमको भाई ब्रह्म का एक्सपीरियंस भी मत देना, हमको तुम चाहिए, साला उसके 2 दिन बाद हमको ब्रह्म का एक्सपीरियंस मिला। अब हम क्या बोले, मतलब कि एक तरह से ना मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग ही है कि हमको क्यों दी तुम ये। पर ठीक है, कहीं ना कहीं माँ इसलिए भी दी कि पता है कि हमको फर्क उरक पड़ने वाला है नहीं इससे, तो वही बात है, हमको तो मैया चाहिए, तो वही बात है। मतलब जो प्यार में मज़ा है भगवान से, सच में वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। और तो हम क्या बोले, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कवर योर ओन ट्रूथ, जो ओम स्वामी जी कहते हैं वही बात अप्लाई होता है कि अपना सत्य सच में खुद से खोजिए, क्योंकि मोक्ष भी खराब नहीं है। दैट इज़ पीस, दैट इज़ एब्सोल्यूट पीस। अगर मोक्ष का चलता फिरता आपको एग्जाम्पल चाहिए तो बुद्ध हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप डुअलिटी में आएंगे तो वो प्रेम के थ्रू ही एक्सप्रेस होगा, कि कोई आपको कुछ भी करे फिर भी आपके अंदर से उसके लिए करुणा और प्रेम ही निकलेगा। लेकिन
मजा तो भगवान में है, जो कहिए जितना ब्रह्म कर लीजिए, रह लीजिए ब्रह्म में, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपीरियंस पॉइंट है ना, तो एक्सपीरियंस के लेवल पे तो भगवान में जो मजा है किसी चीज में मजा नहीं है भाई। खैर ठीक है, वो मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन, क्या कहेंगे अब, सीधी बात ये, चीनी बनने में मजा है या चीनी चखने में मजा है, जो तो प्रेमानंद जी भी कहते हैं, तो बस वही बात है। एनीवेज इतना ही था, कुछ ज़्यादा ही बोल गए, जो कोई नहीं भी बताने का सोचे तो वो भी बता ही चले गए। लेकिन बस यही है यार कि मत फंसो किसी के कहने पे, कुछ मत फंसो, खुद पे भरोसा रखो, खुद खुद चल के देखो, खुद किताबें पढ़ो। हम निसारदत्त महाराज जी का आई एम दैट पढ़े, रामकृष्ण जी का गॉस्पेल ऑफ रामकृष्णा पढ़े, ओम स्वामी जी का ट्रूथ बी टोल्ड और 13 मंथ्स इन द हिमालयास पढ़े, फिर स्वामी विवेकानंद जी का लेक्चर्स बहुत सारा पढ़े। तो यही है ना कि खुद से पढ़े, तब तो पता चला कि वो जो बोल रहे हैं वो सेट नहीं बैठ रहा। और आप एक चीज़ देखिए कि आचार्य प्रशांत जी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, मतलब एक वो चेहरा पे वो खुशी क्यों नहीं है यार, वो मजा क्यों नहीं है यार, ब्रह्म का तो मतलब मजा है यार, ब्रह्म और भगवान, और आपके अंदर अगर वो पीस नहीं दिख रहा है तो क्या किए। सच बता रहे, मतलब रमन महर्षि जी जैसे कि उनका और आप देखिए तो एकदम काम, एकदम समझ रहे हैं। निसारदत्त जी को देखे तो एकदम फायर, एकदम जैसे हम बोलते हैं थोड़ा उस तरह से एकदम खत्म तो मतलब वो हर इनलाइटेंड बीइंग का एक फीलिंग अलग होता है, एक वो अलग होता है। लेकिन अब आचार्य जी का क्या है कि मैक्सिमम हमको जहाँ तक लगता है थ्योरेटिकल नॉलेज ही है, उनका एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस वाला नॉलेज नहीं है। प्लस देखिए सबको भगवान सब तरह का एक्सपीरियंस नहीं देते हैं, उनके थ्रू वो प्रैक्टिकल बेस क्रिएट किया जा रहा है कि सब कुछ प्रैक्टिकलिटी पे सब लोग आए, सब लोग समझें बातों को कि हाँ एक दूसरा का मदद करना ये वो, ताकि एक स्पिरिचुअलिटी का बेस क्रिएट हो। क्योंकि जानवर जैसा जिंदा है, आपका अहंकार इतना बड़ा है, आप 1000 चीज़ के पीछे ही भाग रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगा। तो वो है कि एक बेस सेट हो रहा है उनके थ्रू, जिसके ऊपर रियल अद्वैत आएगा, रियल भक्ति आएगी, समझ रहे हैं। तो वो वाला बात है कि अल्टीमेटली तो प्रेमानंद जी के तरफ ही आपको जाना है या रमन महर्षि की तरफ जाना है। हम तो कहते हैं कि बेस्ट ये है रमन महर्षि, फिर प्रेमानंद जी, या फिर रामकृष्ण। मतलब अल्टीमेटली प्रेम 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 है और सब बेकार है। एक अनपढ़, इसीलिए भगवान भी ये खेल करते हैं, ज़्यादातर अनपढ़ जो लोग होता है उसी को ज़्यादा मतलब अपना भक्ति की तरफ लाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि तुमको कुछ खास जानने का जरूरत नहीं है, यू ट्रस्ट मी, यू लव मी, दैट इज इनफ। बामा खेपा, रामकृष्ण और अभी प्रेमानंद जी भी, प्रेमानंद जी तो फिर भी 8 तक पढ़े हैं, लेकिन रामकृष्ण और बामा खेपा जी ऑलमोस्ट इलिटरेट है। तो वो वाला बात है कि गॉड डजंट फकिंग केयर अबाउट दिस शिट मैन, दिस इज फॉर यू, कि पढ़ाई करो और ये करो और वो करो। ठीक है अपने जगह, वो तुम्हारा कर्म योग है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। कोई अंदर से हो सकता है कि भगवान के लिए जी रहा हो, बाहर से अपना कर्म कर रहा हो, बाहर से 12 घंटा पढ़ भी रहा हो, उन्हीं के लिए पढ़ रहा हो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली गॉड जस्ट वांट्स योर लव। तुमको लगता है कि भगवान के लिए तुम कुछ कर देगा, तुमको भगवान को दुनिया सुधारना रहेगा 1 सेकंड लगेगा भाई। अरे उनके लिए ये सब खेल है भाई। हॉरर मूवी क्यों देखते हो? बाद में डर लगता है ना 2 घंटा की इधर उधर कोई होगा तब क्या होगा, तो क्यों देखते हो? सफरिंग है तो क्यों देखते हो? तो उसी तरह भगवान के लिए ये भी तो एक हॉरर मूवी, और कभी थ्रिलर मूवी, कभी रोमांस मूवी, वही तो है उनके लिए। वो तो इन्फिनिट है, फिर से इन्फिनिटी में ही जाना है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो चेतना को उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो खेल है, खेलो यार, लीला इसलिए बोला गया, माया से बेटर वर्ड लीला, इसीलिए कि खेल चल रहा है, प्ले, और कुछ नहीं। बाकी ठीक है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना, ये वो करना, सब ठीक है, लेकिन एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो यार, लास्ट में सब कुछ राख होना है। तो अपना प्लेस निकालो, तुम्हें क्या पसंद है, एक्सपीरियंस लेवल पे आओ। क्योंकि बातें करने से सिर्फ नहीं होगा कि मतलब 4 तरह का थ्योरी आप जान गए, 4 तरह का फिलॉसफी जान गए, क्या मिलेगा उससे? ठीक है आपका लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, प्रैक्टिकल काम आप कर पाएंगे, ये वो, लेकिन सफरिंग आपका पूरी तरह से मिटने वाला चीज़, वो पैशन कहाँ से आएगा? संभाजी महाराज वाला 40 दिन तक टॉर्चर हुए हैं, जगदम्ब, वो इनर फीलिंग, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? तो वो बात है ना कि मजा लो यार, बस इतना ही है, मजा लो,
जो करना है करो, मजा लो, और बस इतना ही है। और देखो, हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम खुद को एक्सपर्ट नहीं मानते, हम इतना ही जानते हैं कि हमको अगर ब्रह्म का एक्सपीरियंस भी हुआ है, माँ के कृपा से ही हुआ है, मेरा घंटा उसमें कोई मतलब रोल नहीं है बस। लेकिन हाँ, अगर तुमको उस पर्सपेक्टिव से देखना है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, तो ठीक है, मेरा फड़ाई बहुत हुआ है, बहुत फड़ा गया, उसके बाद मतलब ब्रह्म वाला एक्सपीरियंस हुआ है। पर फिर भी यार, हु केयर्स व्हेन यू नो द सुप्रीम, देन हु केयर्स अबाउट दिस ट्रिवियल थिंग्स। मेरे पेरेंट मतलब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा जिससे हम प्यार करते हैं, मेरी नानी, उनका डेथ हुआ, बहुत ख़राब तरीके से हुआ। पापा भी मेरे कैंसर से, मेरे ब्रेन ट्यूमर था उनको, तो उनका भी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुआ। लेकिन सच बताएं तो, एकदम ऑनेस्टली अगर बताएं तो, जब उनका डेथ हुआ उसके पहले तो चलो बहुत सफरिंग आया, बहुत दिमाग ख़राब हुआ, उस समय भी यही बोलते थे, माँ ये सब तो ठीक है, जितना दुख देना है दो, लेकिन प्लीज़ तुम कहाँ है, तुम दिखाओ ना हमको खुद को। तो यही मेरा रिक्वेस्ट आता था माँ से उस समय भी। एनीवेज, तो जब उनका डेथ हुआ तो उस समय हमको 0% फ़र्क पड़ा। उस समय एकदम अंदर से लगा ना कि कोई होल्ड कर लिया है, इट्स ऑल कूल, इट्स ऑलरेडी ऑल शमशान। कि शमशान जाके कैसे लगता है कि सब तो यही है, शून्य है। तो वही पहले ही लगा, मतलब ठीक है, जो हुआ हुआ। और मेरी नानी का हुआ तो उसमें इफेक्ट हुए थे एक दिन, लेकिन एक दिन इफेक्ट हुए थे, तो कुछ ज़्यादा ही बता गए लग रहा है ओवर शेयर कर दिए। एनीवेज, तो मेरी नानी जब मतलब मरी थी, तो वो पापा से पहले ही उनका डेथ हुआ था, नानी का, तो बहुत ख़राब तरीके से मरी। तो हमको ये सफरिंग नहीं हुआ था कि अरे नानी मर रही है या फिर नानी चली जाएगी, वो बात नहीं था। बस इतना लगा कि यार इतना बुरा तरीका से, तो हम बस वो पेन को फील कर रहे थे कि यार कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन फिर ठीक है, भगवान ने उनका भी आंसर साइलेंटली दे दिया, बहुत कुछ मतलब अंदर से भी शांति से आंसर्स आ गए, तो ठीक है, उन्हीं में जाके मिलना था तो मिल गई, बस वही। लेकिन सोचते हैं कि नानी, देखिए उन नानी भी मेरी मतलब उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बस जब भी भगवान का सीरियल देखती तो ये स्माइल रहता था, ये सब फालतू का सवाल नहीं रहता था कि ये सच है या झूठ है। और विवेकानंद जी भी यही बात बोल के गए अपने लेक्चर्स में कि उतना को प्रेमी नहीं सोचता है कि वो सच है या नहीं है। अरे भगवान है वो, तुम्हारे लिए वो सच कर देंगे। कहाँ ऊपर नीचे और इधर उधर की बातों में पड़ गए यार, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम करने आए हो तो प्रेम कर लो, सवाल करने आए हो तो सवाल कर लो। दोनों अच्छे से करोगे तो एक से ब्रह्म मिलेगा, सवालों से और प्रेम से, प्रेम से तो वो मिल जाएंगे। तो बस यही है कि प्रेम करो यार, प्रेम करो। इलिटरेट भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, इतना सोच के भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब भसड़ बस माइंड का है। इसीलिए रमन महर्षि का डायरेक्ट पाथ था कि कौन ये सब सवाल कर रहा है, उसको ढूंढो, तो शांति में आओगे, उस माइंड के कॉन्शियसनेस पे पहुँचोगे। फिर वहाँ से फिर तुम उसको भी पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि वो क्या है कि तुमको फिर भी एक लग रहा है कि हम हैं, मेरा ये कॉन्शियसनेस है, आई एम का फीलिंग है, पर वो आई एम का फीलिंग भी डिजॉल्व हो जाता है। सिर्फ ब्रह्म बचता है, सिर्फ ब्रह्म, कोई मैं बचता ही नहीं। एनीवे, जो बुलवाना था माँ को बुलवा दी, इतना तो हमको बोलना भी नहीं था, क्या क्या बोल के मतलब क्या ही बोल दिए। बाकी बात रहा एक और चीज़ था कि हाँ, जब नानी और पापा का डेथ भी हो तो मेरा साधना कभी नहीं छोड़े हम। 2 साल से मतलब लगातार साधना चल रहा है, वो कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में हम नहीं छोड़ते हैं। तो वो वाला चीज़ भी एक था, एक फैक्टर। और ये भी एक फैक्टर था कि हर चीज़ कंबाइन कर दो, एक तरफ पूरा दुनिया का चीज़ और दूसरा तरफ भगवान, तो हम भगवान को चूज़ करेंगे कि आई लव यू मोर देन एवरीथिंग एल्स। इसलिए नहीं कि हमको दुनिया पसंद नहीं है, नहीं, आई लव एंड एंजॉय दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज हर्स ब्रो, वाई विल आई नॉट एंजॉय हर, यू नो। तो क्यों नहीं, ये दुनिया में तो मज़ा तो खूब लिए हैं, लेकिन फिर भी अब बोलो कि अब इसको चूज़ करेंगे कि दुनिया को चूज़ करेंगे, तो सिर्फ दुनिया को चूज़ कर, मतलब सिर्फ माँ का चूज़ करेंगे। मतलब ठीक है, स्लिप कर गया है अभी, बहुत दिमाग में भसड़ मच रहा है कि भाई इतना लंबा वीडियो हो गया और ये वो। एनीवेज, तो इतना ही था यार, बक्से में बंद मत हो, बस अपने से खोजो, मिलेंगे वो, पर ऐसे नहीं मिलते हैं वो, रोना पड़ता है,
रामकृष्ण जी का सबसे बड़ा तो टीचिंग यही है, यर्निंग यर्निंग। हमको ब्रह्म को जानना है, हमको भगवान चाहिए चाहिए, वो चाहिए से वो मिलेंगे, रोएंगे दिन रात उनके लिए, कैसे नहीं वो मिलेंगे। किसी को दिखाना नहीं है, चुपचाप रोना है, किसी को बोल दिया तो फिर आधा तो वहीं खाला खत्म हो। तो वही बात है कि मतलब अकेले में जो करना है कीजिए और एकदम मतलब मज़ा आ जाएगा। जो बात है, नहीं भी वो आएंगे ना तो पता चलेगा कि रोने में भी एक मज़ा होता है, एक अलग सा मज़ा आएगा। मतलब लगे आए रोने का मज़ा, तो भाई जब उनके लिए जब रोना आता है ना तो फिर लगता है बस तब तो मतलब सब बेकार लगता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उनके लिए रोना इज ग्रेटर। एनीवेज, बाय बाय।